बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? आपकी दुआओं से मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार एक यूनिक सी रेसिपी बना रहे हैं। तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों से भी शेयर कर लेती हूँ। आज हम बना रहे हैं कैरेट केक। गाजरों का तो आपको पता ही है कि सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं। तो इसलिए चलिए मैंने कहा कि हम आज कैरेट केक बना लेते हैं, जो इसी बहाने से हम गाजर भी खा लेंगे और मीठा भी हो जाएगा। तो आप लोग भी बनाइएगा, बच्चों को बना के ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चे गाजरों वगैरह को नहीं खाना पसंद करते। तो इस तरह केक के बहाने चलो बच्चे भी खा लेंगे और बड़े भी, सभी इंशाल्लाह शौक़ से खाएंगे। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कैरेट केक बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बाउल में हमने 1 कप दही का लिया है। दही आपने मीठे वाला लेना है, खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना। 2 कैरेट लेके हमने छील के उनको ग्रेट कर लिया है हमने। और ये हमने दालचीनी का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून। हाफ कप हमने तकरीबन कुकिंग ऑयल का लिया है। 1 कप हमने चीनी का लिया है और 2 कप हमने मैदे के लिए हैं। और 1 चम्मच हमने खाने वाला जो है ये सोडा लेना है, बेकिंग सोडा जो होता है। और 1 से थोड़ा सा आप ज़्यादा जो बेकिंग पाउडर है ये आप डाल लीजिएगा। और 1 चम्मच ही आप वनीला एसेंस का डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले दही तो हमने बाउल में ले लिया है, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। दही को फेंटने के बाद हम सबसे पहले जो इसमें शामिल करेंगे वो हम चीनी लेंगे। 1 कप हमने चीनी का लिया है। ये 1 कप हमने चीनी का लिया है, इसको हम अच्छी तरह से अपने दही में मिक्स कर लेंगे। हैंड बीटर के साथ ही हम सारा काम करेंगे। चीनी को अच्छी तरह से हमने दही के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि इसका दाना जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो चीनी हमारी अच्छे से दही के साथ हमने मिक्स कर ली है। इसका दाना जो था चीनी का बिल्कुल ख़त्म हमने कर दिया है। अब हमने जो आधा कप कुकिंग ऑयल लिया था हम वो डालेंगे। ये एगलेस हम बना रहे हैं केक, एग हम नहीं डालेंगे। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको अंडों से एलर्जी है, तो वो अंडों के बगैर भी बना सकते हैं। तो ये दही, चीनी और कुकिंग ऑयल को हमने अच्छी तरह से हैंड बीटर के साथ मिक्स कर लिया है। तो प्यारे व्यूअर्स, ये चीनी और कुकिंग ऑयल और दही को हमने देखें अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हमने जो मैदा लिया है थोड़ा थोड़ा करके हम वो मैदा शामिल करते जाएंगे और साथ साथ हम बीट करते जाएंगे। अच्छी तरह से हमने अपने मिक्सर को तैयार करना है, फिर ही हमारा केक बहुत अच्छे से इंशाल्लाह तैयार होगा। ये 2 कप हमारा मैदा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लेते हैं और अच्छी तरह से हैंड मिक्सर से मिक्स करते ले। तो व्यूअर्स देखें, हमारा बैटर बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो शामिल कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर हमने 2 चम्मच लिया है, ये हम डाल लेते हैं। बेकिंग सोडा जो था वो हमने 1 चम्मच लिया है, जो छोटे वाले चम्मच हैं ये डाल लेते हैं। दालचीनी का पाउडर भी हमने 1 छोटा चम्मच लिया था, ये हमने डाल लिया है। वनीला एसेंस ये भी हम 1 चम्मच फुल भर के डाल लेते हैं, ये खुशबू के लिए, और इसके साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से हमारा सारा मिक्सर जो है रेडी हो चुका है। अब हम जो हमने कैरेट लिए थे हम वो शामिल कर लेते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ की या 1 बड़ी जो थी वो हमने गाजर ली थी,
तो आप कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, बर्तनों को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपका बैटर जो है ठीक हो जाए सारी चीज़ें डालने के साथ, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध भी शामिल कर लिया करें। तो मैं भी ये थोड़ा सा दूध साथ शामिल कर रही हूँ। अगर ज़रूरत हो तो आप डालिएगा, अगर आपका बैटर ज़्यादा ठीक नहीं है तो फिर आप ना डालिएगा। तो व्यूअर्स, मिक्सर हमारा तैयार हो चुका है, केक का जो बैटर हमने बनाया है। और अब हमने एक सांचा लिया है, सांचे को हमने अच्छी तरह से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया है। तो अगर आप बटर पेपर नीचे रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। तो अब हम अपने जो हमने बनाया है बैटर केक का वो डाल लेते हैं अपने सांचे में। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कैरेट केक तैयार होगा। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके आपने फीडबैक ज़रूर देनी है। और हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसको डाल देते हैं। तो अपने बैटर को हमने केक में पैन में इसमें डाल लिया है, सांचे में। और 2-3 दफ़ा इस तरह हम इसे उठा के दोनों हाथों से आप इस तरह से 2-3 दफ़ा आप लोग इसे ऐसे नीचे मारिएगा, ताकि जो बबल्स वगैरह इसमें बन गए थे वो सारे ख़त्म हो जाएं और सांचे में हमारा जो हमने ये केक का बैटर डाला है एक जैसा हो जाए सारा। तो अब हमने अपने पतीले को चूल्हे पे रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तो हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है। अब हम अपने इस सांचे को उठाएंगे और अपने पतीले में रखेंगे। हम पतीले में बना रहे हैं, ओवन में नहीं बना रहे। तो चलिए अब हम अपना जो देसी ओवन है हम उसमें अपने इस सांचे को केक को रख लेते हैं। तो व्यूअर्स देखें, पतीला हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब आपने ध्यान से, मैंने इसके अंदर जो जाली स्टैंड रख दिया है, आप लोग भी ऐसे इसको स्टैंड यूज़ कीजिएगा। और ध्यान से इस तरह हमने अपने इस केक के सांचे को रख देना है। और ऊपर से हमने ढक्कन दे के अच्छी तरह कवर करके 30 से 35 मिनट तक या 40 मिनट भी अक्सर लग जाते हैं, तो हम इसे बंद कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, पतीले को हमने बंद कर दिया है। अब तकरीबन 30 मिनट्स भी लग जाते हैं, 35 भी, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। आँच को हमने पहले तेज़ रखा था। जब हमारा पतीला अच्छी तरह से प्री हीट हो गया, हमने सांचे को अंदर रख दिया। तो फिर हमने मीडियम स्लो कर देना है अपने चूल्हे को। आँच को हमने बहुत तेज़ नहीं रखना, नहीं तो नीचे से हमारा केक जो है वो जल जाएगा। तो इसलिए हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे तकरीबन 35 मिनट के बाद। तो चलिए अब हमें इतना इंतज़ार तो करना पड़ेगा। तो हम वेट करते हैं 35 मिनट तक। तो मिलते हैं 35 मिनट के बाद। आपने वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को आपने वॉच करना है। इंशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ आपको मिलेगी, जो बहुत ही देखने में अच्छी भी आपको लगेगी, खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। तो चलिए मिलते हैं 35 मिनट के बाद। व्यूअर्स 40 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा कलर भी बहुत अच्छा केक का आया और केक हमारा बन चुका है। अब हम इसे पतीले में से निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, सांचे ने भी केक को हमारे चारों साइडों से बिल्कुल, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, छोड़ दिया है। जब केक इस तरह से बर्तन से अलग हो जाए तो समझ लें हमारा जो केक है माशाल्लाह से वो रेडी हो चुका है। तो कलर भी देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया है हमारे कैरेट केक का। तो वो बहुत गर्म है अभी, तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं प्लेट में निकाल के डिश आउट करके फिर आपको दोबारा से दिखाती हूँ। ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को जो किनारों से नज़र आ जाए। तो देखें, जब केक तैयार हो गया तो उसने खुद ब खुद हमारे पैन को, हमारे बर्तन को उसने किनारों से खुद ही छोड़ के अलग हो गया। और स्पंज भी माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा ये देखें तैयार हुआ है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और हमने डिश आउट भी कर लिया है। स्पंज भी देखें बहुत अच्छा सा बना है, बहुत ही सॉफ्ट है
और जैसे ही ये देखें दबा के मैं छोड़ती हूँ, दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाता है। यही केक की अंदर तक बेक होने की जो निशानी है यही होती है। तो चलिए अब हम अपने केक को काट के भी आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें केक मैंने काट लिया है और धुआं निकल रहा है, अभी गर्म है, हाथ में पकड़ा भी नहीं जा रहा। और स्पंज देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ये देखें तैयार हुआ है हमारा केक। इधर से भी आपको चेक करा दूं और यहाँ से भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा केक तैयार हुआ है। तो आप लोग भी टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी जो कैरेट केक हमने बनाया है वो कैसी लगी है। तो अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।